नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सी हल्क के 5वें और 6वें एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने सी हल्क के पिछले 4 एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट जरूर करें। इसके चौथे एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि टाइटेनिया ने जेनिफर के पास एक नोटिस भेजा था कि उसने सी हल्क का नाम पेटेंट करा लिया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि टीवी पर एक ऐड आ रहा होता है और ये ऐड टाइटेनिया की ही कंपनी का था और उस ऐड में वो सी हल्क का नाम इस्तेमाल करके अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रही थी। तभी वहीं पर जेनिफर का कजिन आता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे सी हल्क वाले नाम के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में देखे हैं और उनमें से मैं कुछ अपने साथ ले आया हूँ। और वो कहता है कि मैं भी अब तुम्हारे प्रोडक्ट को बेचकर खूब सारा पैसा कमाऊंगा। तब जेनिफर कहती है कि ये सारे प्रोडक्ट मेरे नहीं है और टाइटेनिया मेरा नाम इस्तेमाल करके मार्केटिंग कर रही है और यह सारे प्रोडक्ट उसी के हैं। इसके बाद टाइटेनिया एक ऐड में लिखवाती है कि वह एक जगह पर सभी से मिलने आ रही है। अब वहाँ जेनिफर और उसकी दोस्त भी जाती हैं ताकि वो टाइटेनिया को सबक सिखा सके। वहाँ पहुंचकर वो देखती हैं कि टाइटेनिया सी हल्क का नाम यूज करके खुद लोगों से मिल रही है और वहीं पर उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी रखे होते हैं। फिर जेनिफर टाइटेनिया से जाकर डायरेक्ट मिलती है। वहीं पर उन लोगों के बीच काफी बहस हो जाती है क्योंकि टाइटेनिया जेनिफर का नाम यूज करके अपना प्रोडक्ट बेच रही थी। फिर जेनिफर उस पर कोर्ट केस करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जेनिफर की एक दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक टेलर के पास जाती है जो सुपर ह्यूमन के लिए कपड़े बनाता था और वो टेलर किसी से जल्दी नहीं मिलता था, इसीलिए वो उन्हें कैमरे में देखकर और स्पीकर की मदद से उनसे बातें कर रहा होता है। जब वो दोनों उनसे सी हल्क के लिए एक अच्छा सा सूट बनाने के लिए कहते हैं तब वो टेलर सी हल्क से मिलने के लिए 15 मिनट का समय देता है। इधर जेनिफर यानी कि सी हल्क और टाइटेनिया का केस अदालत में पहुंच जाता है और वहाँ पर सी हल्क के लिए एक लॉयर भी आई थी। हालांकि सी हल्क भी एक वकील थी लेकिन वो अपना केस खुद नहीं लड़ती। उस अदालत में सी हल्क वाले नाम को लेकर ये बहस हो रही थी कि सबसे पहले सी हल्क का नाम किसने यूज किया, लेकिन सी हल्क के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए सुनवाई अगले दिन पर टाल दी जाती है। इसके बाद सी हल्क उस टेलर से मिलने जाती है। वहाँ टेलर उनसे पूछता है कि आपको कैसा सूट पसंद है। तब सी हल्क कहती है कि मेरे लिए ऐसा सूट बनाओ जिसको मैं अपने जेनिफर और सी हल्क दोनों रूपों में पहन सकूं और वो सूट पहनकर मैं ऑफिस जा सकूं। तब वो टेलर गुस्सा होकर कहता है कि मेरे सूट पहनकर सुपर ह्यूमन दुश्मनों से फाइट करते हैं और तुम उसी सूट को ऑफिस में पहनकर जाओगी। और तब वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब उसकी दोस्त कहते हैं कि आपको पता नहीं कि सी हल्क कौन है, ये हल्क की सिस्टर है और हल्क के लिए तो तुम अब तक कोई सूट बना नहीं सके, लेकिन अब सी हल्क के लिए जरूर बनाओ और फिर फेमस हो जाओ। आखिरकार वो टेलर मान जाता है और सी हल्क की साइज लेकर सूट बनाने के लिए राजी हो जाता है। इधर जेनिफर और उसकी दोस्त बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जेनिफर को याद आता है अगर हमें टाइटेनिया से सी हल्क वाला नाम वापस लेना है और कोर्ट में उसे हराना है तो हमें काफी सारे गवाहों और सबूतों की जरूरत होगी और वो सारे लड़के मुझसे सी हल्क वाले रूप में ही मिले हैं जिसने उस ऐप पर मेरी सी हल्क वाली प्रोफाइल को देखकर मुझे मैसेज किया था। जब सुनवाई का दिन आता है तब जेनिफर उन चारों लड़कों को भी बुला लेती है जिससे वह सी हल्क वाले रूप में मिली थी। सभी लड़के एक एक करके अपनी गवाही देते हैं। सारे गवाहों और सबूतों से यह साबित हो जाता है कि सी हल्क का नाम जेनिफर का ही है और टाइटेनिया उसका यूज करके अपने प्रोडक्ट बेचकर अमीर बनना चाहती है। इस तरह जेनिफर केस जीत जाती है, लेकिन उसे यह दुख था कि वो चारों लड़के सिर्फ जेनिफर के सी हल्क वाले रूप को ही पसंद करते थे। उन्होंने कभी उसके जेनिफर वाले रूप को पसंद नहीं किया। इसी जीत की खुशी में जेनिफर अपनी लॉयर के साथ बार में आती है। तब वो लॉयर जेनिफर से अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहती है ताकि वह दिखने में प्रोफेशनल लगे। तब जेनिफर को उस टेलर का ध्यान आता है जिसे उसने कपड़े बनाने को दिए थे। उसके तुरंत बाद सी हल्क अपने कपड़े लेने के लिए टेलर के पास जाती है और वहाँ पर वो टेलर उसको काफी सारे सूट देता है और सी हल्क उस सूट को वही पहनकर ट्राई भी करती है। और छठे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर के पास उसकी सिस्टर की शादी का कार्ड आया होता है और ये कार्ड देखकर वो काफी खुश होती है। फिर वो अपनी दोस्त को अपना नया सूट दिखाकर कहती है कि मैं शादी में यही सूट पहनकर जाऊंगी। इसके बाद जेनिफर अपने सी हल्क वाले रूप में ही उस नए सूट को पहनकर अपनी सिस्टर के घर जाती है। सभी लोगों की नजर उसी पर टिकी होती है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी। सभी लोग बस उसे देखते ही जा रहे थे। ये सब देखकर उसके सिस्टर को थोड़ा सा दुख होता है। फिर वो उसके पास आकर कहती है कि अगर तुम ऐसे सी हल्क वाले रूप में शादी में रहोगी तो सभी लोग दुल्हन के बजाय सिर्फ तुम्हें ही देखेंगे और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग सिर्फ वहाँ की दुल्हन यानी कि मुझे ही देखें। इसके बाद हम जेनिफर की ऑफिस में देखते हैं वहाँ उसकी दोस्त होती है। उसके पास एक बुढ़ा आदमी आता है और वो कहता है मुझे अपनी पत्नियों से डाइवर्स चाहिए क्योंकि वो सब मुझे परेशान करती हैं और वो कहता है कि इसके
केस को प्लीज सॉल्व करवा दीजिए। इसके बाद जेनिफर की दोनों दोस्त उस केस को सॉल्व करने के लिए मान जाती हैं। जब वो उस बूढ़े से पूछती है तो उन्हें सारी गलती उसी की लगती है। तो वो कहता है कि मैं कई बार मरने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं हर बार जिंदा बच जाता हूँ और मुझे कुछ नहीं होता। और ये साबित करने के लिए वो उसी ऑफिस की विंडो से नीचे कूद जाता है। जब वो दोनों देखती हैं तो दंग रह जाती हैं कि इतनी ऊंचे से कूदने पर भी उसे कोई खरोच नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक है। असल में इस बूढ़े के पास भी पावर होती है कि वह अगर सुसाइड करके कभी भी मरना चाहेगा तो वो नहीं मर सकता। इधर हम जेनिफर की सिस्टर की शादी में देखते हैं जहाँ एक अजीब सी औरत भी आ जाती है और असल में ये टाइटेनिया ही होती है जो सी-हल की दुश्मन थी। उसे देख जेनिफर को गुस्सा आ जाता है। तब वो टाइटेनिया से कहती है कि यहाँ मेरी सिस्टर की शादी है और तुम यहाँ से निकल जाओ, और अगर तुम यहाँ रहोगी तो मुझे गुस्सा आता रहेगा। तब वो कहती है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर के हस्बैंड की कजिन हूँ। वहाँ जेनिफर की सिस्टर उससे काफी काम करवाती है और वो फिर से कहती है प्लीज शादी में सी-हल ना बनना वरना सभी लोग सिर्फ तुम्हें ही देखेंगे। इधर हम जेनिफर के ऑफिस में देखते हैं जहाँ उस बूढ़े का केस सॉल्व हो रहा होता है जिसने सुसाइड की थी। वहीं पर उसकी सारी पत्नियां भी आई होती हैं। उसकी सारी पत्नियां उसकी सारी कमियां बताती हैं और वो उस बूढ़े पर केस करना चाहती थी। इधर जेनिफर की दोनों दोस्त बूढ़े को समझाती हैं कि तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं, अगर कोर्ट में केस गया तो तुम्हें जेल भी हो जाएगी। अच्छा यही होगा कि तुम अपनी पत्नियों से समझौता कर लो। अब वो बूढ़ा अपनी पत्नियों से माफी मांगता है और उन्हें कुछ कंपनसेशन देता है जिससे वो सब खुश हो जाती हैं और ये केस यहीं सॉल्व हो जाता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम शादी में देखते हैं जहाँ जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जॉन होता है और उसकी बातों से हमें लग रहा होता है कि वो जेनिफर को पसंद कर रहा है। इधर जेनिफर बाहर होती है तो टाइटेनिया उस पर अटैक कर देती है, फिर उससे सी-हल बनने को कहती है ताकि जेनिफर की सिस्टर उससे नाराज हो जाए और इसीलिए टाइटेनिया उसे मारती है और गुस्सा दिलाती है और कहती है कि आज मैं तुमसे जी भर के लड़ना चाहती हूँ। फिर मजबूरी में जेनिफर अपनी सिस्टर का वादा तोड़कर सी-हल वाले रूप में आ जाती है और वो अपने पैर को तेजी से जमीन पर पटकती है जिससे वहाँ की जमीन पर एक बड़ी दरार आ जाती है और अब वो टाइटेनिया को उठाकर काफी दूर फेंक देती है। फिर सी-हल टाइटेनिया के मुंह को तोड़ने लगती है और सी-हल को उसे मारते मारते उसके दांत तोड़ देती है। अब टाइटेनिया हार कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जेनिफर की सिस्टर आ जाती है और वो जेनिफर को सी-हल वाले रूप में देखकर कुछ नहीं कहती बल्कि वो लोगों से कहती है कि देखो मेरी शादी में कौन आया है, सी-हल, अब मेरी शादी काफी स्पेशल होगी। इधर अब हम जेनिफर की दोनों दोस्तों को देखते हैं जो एक वेबसाइट पर देखती हैं कि कोई सी-हल को मारना चाहता है और उस वेबसाइट पर धमकी भरी बातें भी लिखी होती हैं। इधर हम एक लैब में देखते हैं जहां उसी वेबसाइट के लोग एक अजीब सा इंजेक्शन तैयार कर रहे होते हैं और इस इंजेक्शन की मदद से वो सी-हल के शरीर में छेद करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि क्या ये लोग सी-हल की बॉडी में ये इंजेक्शन लगा पाते हैं या नहीं। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।